हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओनली संकल्प। आज हम बात करते हैं आप लोगों के क्लास 10 की जो पोएम है। सेकंड पोएम आपके दे रखी है, फायर एंड आइस। फायर का अर्थ क्या है? आग। आइस मतलब बर्फ। आग और बर्फ और आग जो आपकी जो पोएम है। अब इस पोएम में हम देखेंगे बहुत वन बाय वन वर्ड को ट्रांसलेट करेंगे। हर एक शब्द का आपको मैं अर्थ दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और आप एक बार सभी यदि जुड़ चुके हैं तो एक बार कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम जरूर आप लोगों को। देखो फायर एंड आइस, बिल्कुल हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए काम की बात करते हैं। और देखिएगा आपकी जो पोएम दे रखी ना, पोएम नंबर सेकंड है। आपकी कौन सी पोएम है? ये आपकी पोएम नंबर सेकंड है। और देखो जो इसके जो पोइट है, इसके पोइट भी कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकन पोइट है। आपके क्लास 10 की जो आपकी जो फर्स्ट पोएम है वो उसका वीडियो मैंने डाल दिया है। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो पीछे जाकर प्ले लिस्ट में मैंने आपको डाल रखा है, आप वहां जाकर के उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। मैंने आपकी जो पहली पोएम थी क्या नाम क्या था आपके? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, इस पोएम को मैंने पढ़ा दिया है, जो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई है। ओके दोस्तों, तो हम बात करते हैं आगे हमारी जो जो रणनीति चल रही है पढ़ने के लिए, फायर एंड आइस। इसका मतलब क्या होगा? आग और बर्फ। तो क्या निकल जाएगा इसका मतलब? आग। क्या अर्थ निकलेगा इसका? आग और बर्फ। क्या है दोस्तों? आग और बर्फ। फायर का मतलब क्या निकल जाएगा? आग, एंड यानी कि और, आइस यानी कि बर्फ। या बर्फ और आग बोले या आग और बर्फ बोले, बात है कि कोई दिक्कत नहीं। सम से देखो यहाँ पर जो कवि है ना, इनका नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन्होंने यहाँ पर पृथ्वी जो है हमारी अर्थ है, इसके नष्ट होने के बारे में बात की है कि हमारी जो पृथ्वी है नष्ट होगी तो नष्ट किस प्रकार से होगी, किस तरीके से होगी। इन्होंने बताया कि एक तरीके नहीं, इन्होंने पूरे दो दो तरीके दिखाए हैं। संसार का अंत कैसे होगा, इनको जरूरत ही बहुत जल्दी के संसार का अंत हो जाए, तो ये क्या कर रहे हैं? सोच रहे बैठे बैठे संसार का अंत कैसे होगा, इस तरीके से तो इस तरीके से होगा। मतलब इन्होंने संसार के अंत के बारे में दो दो इन्होंने तथ्य रखे हैं। देखो सम से मतलब क्या है? कुछ लोग कुछ कहते हैं, मतलब कुछ कौन कहते हैं? समझने की, कुछ से यानी कि कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। अब वो कुछ लोग तो है, लेकिन है वो कौन? देखो जरा, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब क्या जाएगा? संसार। क्या हो जाएगा? संसार। एंड इन फायर, किससे? एंड मतलब अंत, इन फायर, तो इस फायर का मतलब क्या जाएगा? आग। कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत किससे हो जाएगा? आग से हो जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं मैं, आप लोगों की दिक्कत आ रही होगी इसको देखने में। ठीक है दोस्तों, इसका बड़ा क्यों हो रहा है? लोड लेकिन टाइम लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो कोई बात नहीं, दिख रहा हो आप लोगों को, थोड़ा बड़ा भी नहीं हो रहा जी। हो गया ना। हाँ देखिए जरा दोबारा से आपको मैं दिखा रहा हूँ वन बाय वन करके, बिल्कुल हर एक वर्ड आपको अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लीजिएगा। सम से का मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं। कौन कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग है कौन? देखिए आप इधर ना, कुछ लोग वो है कौन? देखिएगा सम से, तो उसका मतलब क्या है? कुछ कहते हैं। कौन? कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब क्या जाएगा? संसार। क्या हो जाएगा? संसार। विल एंड इन फायर, तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो किससे हो जाएगा? आग से हो जाएगा। और सम से कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इन आइस। आइस मतलब बर्फ। यहां पर जो पॉइंट वो कह रहे हैं संसार का अंत किससे, कुछ लोग तो कहते हैं संसार का अंत किससे होगा? फायर के, आग से। तो कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत किससे हो जाएगा? आइस से हो जाएगा। आगे देखिए उन्होंने क्या बोला है आगे। स्नो यानी कि
फ्रेंड, व्हाट आई हैव टेस्टेड, टेस्ट मतलब स्वाद चखा है। क्या है? स्वाद चखा है। डिजायर, डिजायर मतलब क्या होता है दोस्तों? तृष्णा। क्या होता है? तृष्णा या इच्छा। क्या होता है? तृष्णा या इच्छा को हम क्या बोलते हैं? डिजायर बोलते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा? आग से हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत किससे होगा? बर्थ से हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है? तृष्णा या इच्छाओं का स्वाद चखा है, इसलिए कहता हूं आई होल्ड, मैं समर्थन करता हूं। आई होल्ड का मतलब क्या है? मैं समर्थन करता हूं, मैं समर्थन करता हूं। विथ दोज हु फेवर फायर, फेवर का मतलब क्या है? पक्ष। जो किसके पक्ष में? हु यानी कि जो, हु का मतलब यहां निकलेगा जो, कि जो लोग आग के पक्ष में कि संसार का अंत किससे होगा? आग से होगा, तो मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं। समर्थन करने का कारण बताया है क्योंकि मैंने टेस्टेड ऑफ डिजायर, क्योंकि मैंने तृष्णा या इच्छा का स्वाद चखा है। ओके, आगे हम बात करते हैं। बट का मतलब क्या जाएगा? लेकिन। बट है लेकिन, इसका मतलब क्या जाएगा? यदि। लेकिन यदि इट हैड टू पेरिश, पेरिश का मतलब क्या बताओ? नष्ट होना। क्या था? पेरिश है नष्ट। यदि ये नष्ट हुई कब? ट्वाइस यानी कि दोबारा, एक बार तो हो जाएगी आग से। फिर भी कह रहा हूं कि यदि संसार का अंत आग से नहीं हुआ तो फिर किससे होगा? संसार का अंत होना निश्चय है, कह रहे हैं। तो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि संसार को दोबारा नष्ट होना पड़ा तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं, मैं मानता हूं, ऐसा कह रहा हूं, मैं सोचता हूं। आई नाउ, मैं जानता हूं। आई नाउ का मतलब क्या है? मैं जानता हूं। इनफ, इनफ का मतलब क्या जाएगा? पर्याप्त। इनफ का अर्थ क्या है? पर्याप्त। ऑफ हेट, हेट का मतलब क्या जाएगा? घृणा। क्या जाएगा? घृणा या नफरत। तो कह रहे हैं संसार के अंत होने के लिए हेट भी क्या है? पर्याप्त है। और टू से वो कहते हैं डेड फॉर डिस्ट्रक्शन, मतलब क्या है? विनाश। क्या होता है? विनाश, आइस। तो संसार के अंत होने के लिए हेड या आइस भी पर्याप्त है, काफी है। और इज आल्सो ग्रेट, ये बहुत बड़ी है। ग्रेट का मतलब क्या है? बड़ी। ये भी क्या है? बहुत बड़ी है। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब क्या निकलता है? पर्याप्त। क्या है? पर्याप्त या काफी है। वो कहता है कि संसार के अंत होने के लिए घृणा, या बताएं तो बोलो बात खत्म किसकी करते हैं? आइज भी क्या है? इसके लिए पर्याप्त है। तो यहां पर आपको चार वर्ड बिल्कुल आपको ध्यान से ध्यान देखने हैं। एक तो देखिए यहां पर क्या हुआ वर्ड? फायर। क्या हुआ वर्ड? फायर। इन्होंने चार वर्ड को यहां पर एक दूसरे के लिए रिप्रेजेंट किया है, दूसरी जगह प्रयुक्त किया है। देखो एक तो वर्ड आया हुआ है फायर, जो मेन है। एक वो लोगों ने अपनी पोएम का नाम है आइस। क्या है? फायर एंड आइस। तो यहां पर इन्होंने एक वर्ड को दूसरे से रिप्रेजेंट किया है, सिमिलर वर्ड इन्होंने यहाँ पे देखो इनके लिए जो यूज किया है, क्या किया है? देखो फायर, फायर को इन्होंने किया है डिजायर से। किससे? डिजायर। किससे? डिजायर से। इन्होंने आइस को किससे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर? हेट से। किससे किया है? हेट। ठीक है। तो ये चारों वर्ड जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन चारों वर्ड को आप ढंग से याद रखना बिल्कुल ही। देखो फायर की जगह के लिए इन्होंने डिजायर लिया है, आइस के लिए इन्होंने क्या लिया है? हेट लिया है। तो इस कवि जो यहाँ पर केवल ये कहना चाहते हैं संसार का अंत कैसे होगा? फायर से होगा। और क्योंकि मैंने तृष्णाओं यानी कि इच्छाओं का स्वाद चखा है। क्योंकि देखो जो लोभी व्यक्ति होता है, इच्छाएं बढ़ती जाती है दिन ब दिन व्यक्ति की, और इच्छा ही विनाश का कारण बनती है। ज्यादा इच्छाएं भी क्या बनती है? विनाश का कारण बनती है। और घृणा भी क्या करती है? नफरत भी संसार को नष्ट कर सकती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो पूरी पोएम है ये आपको समझ में आ गई होगी। आप हर वर्ड का आप अर्थ लिख लीजिएगा। और जो पोइट है हमारी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इनकी दो पोएम थी, दोनों ही आपके कंप्लीट होती है। अब यदि आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो आपको इस क्लास में आपको बिल्कुल निःशुल्क सारी पोएमें जो है इस चैनल पर आपको पढ़ाई जाएगी। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है दोस्तों तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा। ओके, थैंक यू।